की ताजा खबर। ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज ब्रेकिंग। क्या है, क्या चिल्लर पार्टी, ये तो बताओ। इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ मैं आज। क्या लेकर आए हो? तेरे रघु से तेरे मम्मी पापा को बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे ना, तो आज उन्होंने बहुत सारे लोगों को कॉल किया जिनकी बच्ची 6 साल पहले खोई थी, और उसमें से एक औरत ने बताया कि उसकी बच्ची भी 6 साल पहले उसी सेम 3 इमली बस डिपो पे खोई थी। 3 इमली बस डिपो? यहाँ पे मैं बंटी भैया को मिली थी। हाँ तुलसी, हाँ। हो सकता है कोई तेरी माँ हो, जिसको तू कब से ढूंढ रही थी। मेरी माँ? प्यारी सी मम्मा, खुश तो है ना। उनकी आंखें कैसे दिखती होगी? वैसे जैसे मुझे सपनों में दिखती थी। वो हंसती होगी तो कैसे लगती होगी? मेरी जैसी? क्या बात है बेबी, आज तुम्हारे चेहरे पर एक बहुत सुकून भरी मुस्कान दिख रहा हूं मैं। हाँ राकेश, आज हमारा इस घर का सबसे बड़ा खतरा परमानेंटली विदा होने वाला है, यानी कि इस घर की वारिस तुलसी माला ताई के साथ हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। बस वही माला ताई को मैसेज करके मैं तैयार कर रही थी, ताकि उन्हें भी तुलसी की आदतें पता होनी चाहिए, तभी तो वो करेगी एक्टिंग दोनों सेम, बिल्कुल माँ बेटी की तरह। बेबी तुम टेंशन मत लो, तुलसी और वृंदा का डीएनए हम आपस में एक्सचेंज कर चुके हैं, तो डीएनए रिपोर्ट्स के हिसाब से माला ताई का डीएनए और तुलसी का डीएनए मैच तो करेगा ही। हाँ राकेश, पर मैं रघुवीर भाई साहब को बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये बाल की खाल निकाल के एक एक चीजें कंफर्म करेंगे। उन्हें जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि माला ताई तुलसी की असली मां नहीं है, और इस बार कोई गलती नहीं हो सकती। बंटी भैया, हैपेंड व्हाट? क्या हुआ बंटी भैया? तेरे पापा सेठ ने बहुत बड़ी चीटिंग की है तुलसी, ये उन्होंने ठीक नहीं किया है। पापा सेठ कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते। मेरे साथ किया है तुलसी उन्होंने। मैंने तुझे ये कभी नहीं बताया कि जब भी तू तेरे पापा सेठ से तेरे माँ बाप मांगती थी, तो मैं भी मांगता था कि तुझे तेरे माँ बाप ना मिले। तेरे पापा सेठ ने तेरी सुन ली, मेरी नहीं सुनी रे। ये अच्छा है तुलसी, बहुत अच्छा है, तुझे तेरे माँ बाप मिल जाएंगे, अपना तो सब कुछ टूट जाएगा ना रे। एक बात सच सच बता, क्या तेरे बंटी भैया ने तेरे माँ बाप से तुझे कम प्यार किया है? माँ मिल जाएगी तो मैं आप सब लोगों को भूल थोड़ी ना जाऊंगी बंटी भैया। मेरी माँ सिर्फ मेरी थोड़ी ना होगी। और सोचो बंटी भैया, अगर मेरी माँ जानकी माँ जैसी हुई तो गरम गरम आलू पराठे सिर्फ मेरे लिए थोड़े ना बनाएगी, आपको भी खिलाएगी ना। अगर मेरी माँ जानकी माँ जैसी हुई ना, तो वो सिर्फ मुझसे नहीं, साथ में आप सब से भी प्यार करेगी। अब तो
तेरी खुद की माँ आने वाली है। बस जानकी माँ बंद कर दे। कैसे बंद करूं? जानकी माँ है इतनी अच्छी, पर मुझे टेंशन तो इस बात की हो रही है कि अगर मैं चली गई तो जानकी माँ को छोटी सेठ और छोटी सेठानी से कौन बचाएगा? ये क्या रे तुलसी, तो सुबह 7 बजे से खड़ा करके रखा है पूरा। और कितना वेट कराएगी रे तेरी माँ? जमाना होगा तब आएगी रे। बंटी भैया, 6 साल से इंतजार किया है मैंने अपनी माँ का। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरी माँ कैसे दिखती होगी। मैं उनकी ये झलक मिस नहीं कर सकती। भैया, यही है क्या मेरी माँ? पप्पा से एक शक्ल तो दिखा। सेठ, यही है क्या मेरी माँ? माला बंटी भैया, हाँ, चलो हम खिड़की नंबर 3 पे चलते हैं। बाकी सारी खिड़कियां तुझे याद है? हाँ, चलो। नमस्ते, मैं माला अपनी बेटी को लेने आई हूँ। तो तुम उसकी माँ हो? जी, मैं हूँ उसकी माँ। अब मैं आप सबको क्या बताऊं, कितने देवी देवताओं के मंदिर जाकर मैंने उनके सामने माथा टेका है, मन्नतों के धागे बांधे हैं। या पूछे इनसे कितनी प्रार्थनाएं की है मैंने अपनी बच्ची के लिए। हर हर बोले। ये तुलसी की माँ मुझे थोड़ी अजीब सी लग रही है। रघु, लेकिन लगता है आज इन्होंने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। सच मुझे तो इस वक्त तो आप ही मेरे लिए साक्षात भगवान का रूप है ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। आप मुझे मेरी खोई हुई बच्ची से मिलवाने वाले हैं ना? हाँ हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि तुलसी को उसका परिवार मिले और वो जल्द से जल्द यहाँ से जाए। अरे वाह,
तुलसी, कितना प्यारा नाम है। 2 ही साल की थी जब हम बिछड़ गए थे। ठीक से मैंने उसका नाम भी नहीं रखा था, मगर गुड़िया कह के बुलाती थी मैं। कहाँ है मेरी गुड़िया, मतलब तुलसी, जरा बुला देंगे? 6 साल से अपनी बच्ची को मैंने देखा नहीं है। आज देखूंगी तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी। बुला दीजिए ना उसे। मैं ही बुला लेती हूँ। बिटिया, ओ बिटिया, कहाँ है? मेरी आंखों का तारा, मेरी फूल कुमारी, कहाँ है? बुला दीजिए ना, अब रहा नहीं जा रहा। 6 साल से अपने बच्चे को नहीं देखा। आप बुलाएंगे तो आ जाएगी। बेबी, ये माला कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही है। रघुवीर भैया को शक न हो जाए। मैं नीचे जाके सब कुछ संभालता हूँ, आता हूँ। चार्ज हो तुम क्या? जानकी भाभी और रघुवीर भाई साहब के सामने ना इस माला ताई से दूर हो, उसमें ही फायदा है हमारा। कल को ये पकड़ी गई तो सबको शक हम पे होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। पकड़ी जाए तो ये खुद जाने, हम बोल देंगे हमें तो कुछ पता ही नहीं। तुम सही कह रही हो। दरअसल हम दोनों के कुछ सवाल हैं आपसे। अपनी तसल्ली के लिए पूछना चाहते हैं। इतने दिन से तुलसी हमारे साथ थी ना, तो उसकी थोड़ी चिंता है। आप समझ रही हैं ना? उसके बाद हम बुला देंगे उसे। अरे बहू, अब और क्या तसल्ली करनी है? वो कह रही है ना कि उसकी माँ है, तो ले जाने दो फिर। कोई बात नहीं माता जी, अब इनके सवाल है तो इन्हें तसल्ली कर लेने दीजिए। आपको जो पूछना है पूछिए, मैं सब बता दूंगी। आप आइए। सोफे पे? जी। हाँ तो चलिए चलिए। पूछिए, क्या पूछना है? आप बता सकते हैं कि 6 साल पहले आपकी बेटी कैसे खोई थी? अब क्या बताऊं आपको? इतना मनहूस दिन था ना वो। जब उस दिन को याद करती हूँ ना, कलेजा जैसे फट सा जाता है। क्यों गई थी मैं वो 3 इमली बस डिपो? क्यों छोड़ा था मैंने अपनी बच्ची को बगीचे में? नहीं छोड़ना चाहिए था। 3 इमली बस डिपो। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। माला जी, अब ठीक है? माफ कीजिएगा, मुझे एक छोटी सी तकलीफ है। जब मैं धूप से अंदर आती हूँ ना, तो फ्रिज का ठंडा पानी पीने के बाद ऐसे खांसी हो जाती है। बाकी कुछ नहीं। अबे ये क्या बोल रही है? सेम टू सेम तुलसी, तेरा भी ऐसा ही होता था। याद है तुझे, जब तू धूप से खेल कर आती थी तो ठंडा पानी पीती थी, तेरा भी गला बैठ जाता था, तुझे भी खांसी आती थी। अब ये 100% तेरी माँ है रे, ऐसा मुझे लग रहा है अभी। देखा राकेश, तुलसी की छोटी छोटी आदतों के बारे में पहले से बताने का फायदा। आप बता सकते हैं कि उस बगीचे में आप अपनी बच्ची को छोड़ के क्यों गई थी? खराब हो गई थी ना, मेरी तबीयत, चक्कर आ गए थे। मुझे लगा 2 ही मिनट तो लगेगा, दवाई की दुकान पे जाऊंगी और दवाई लेके तुरंत आ जाऊंगी, इसलिए साथ में लेके नहीं गई थी। मुझे लगा कि अगर चक्कर आ गए और हाथ छूट गया तो, पर मेरी बदकिस्मती देखिए, मैं दवाई की दुकान पर गई और वहां पहुंचने से पहले बेहोश हो गई। और फिर उसके बाद आधी बेहोशी में जब आंख खुली तो देखा कि एक पुलिस वाला मेरी बच्ची को गोद में उठाकर सबके पास जा जाके पूछ रहा है कि ये बच्ची किसकी है। मगर मेरे शरीर
इतनी भी जान नहीं थी, इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं बोल सकूं कि ये मेरी बच्ची है। मैंने तेरे को बोला था ना तुलसी कि मैं वो पुलिस की वर्दी पहन के इमली बस स्टॉप पे गया था चोरी करने के लिए। अरे वहाँ पे तू मुझे मिली थी, याद है तुझे? वहाँ पे तुझे लेकर मैं लोगों के पास चीखते चिल्लाते दौड़ रहा था कि भाई ये बच्ची किसकी है किसकी है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी थी। ये तो उसी को पता हो सकता है जो वहाँ पे मौजूद था। वहां पे भी गणपत लाला ने बताया था कि बस स्टॉप पर क्या हुआ था। तुमने सेम टू सेम चीज माला को रटवा दी। क्या बात है। सब गलती मेरी है। उस मनहूस दिन अगर मैंने वो मूंगफली नहीं खाई होती ना तो ये सब नहीं होता। मूंगफली? ना मैं मूंगफली खाती, ना मैं बेहोश होती और ना ही मेरी बच्ची खोती। मूंगफली? मूंगफली? हाँ, वो क्या है ना, मूंगफली खाने के बाद मेरी जो माथे की नसें हैं ना वो फूल जाती हैं। और मुझे ना ऐसा सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये लो प्रसाद। इस प्रसाद में मूंगफली है और मूंगफली खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। वही तो हुआ था उस दिन। अगर मूंगफली नहीं खाती तो ये सब नहीं होता ना, और मेरी बच्ची मुझसे दूर नहीं जाती। मूंगफली से तो तुलसी को भी एलर्जी है। ये तुलसी को मूंगफली की एलर्जी है, तुम्हें कैसे पता? वृंदा को पीछे लगवाया है तुलसी के, दोस्ती कर रही है आजकल उससे। बस बातों बातों में इंफॉर्मेशन निकलवाई है। अरे सेम टू सेम मेरे मतलब वही है। तुम 100% तेरी माँ है अब तो। देखिए बातों से तो लग रहा है कि आप ही तुलसी की माँ है, लेकिन हमें एक डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा जिससे कि कंफर्म हो जाएगी कि आप ही तुलसी की माँ है। कौन सा टेस्ट? वो दरअसल एक तरीके का ये मेडिकल टेस्ट होता है। एक बार डीएनए टेस्ट मैच हो गया तो पूरी तरीके से साबित हो जाएगा कि आप ही तुलसी की माँ हैं। करा सकते हैं ना? हाँ, करा लीजिए। जो टेस्ट कराना है करा लीजिए। डीएनए पीएनए जो टेस्ट कराना है। अब मैं माँ हूँ तो मेरा टेस्ट तो मैच हो ही जाएगा ना। देखिए 6 साल से मैंने अपनी बच्ची को नहीं देखा है। अब आप कोई भी टेस्ट कराइए मगर जल्द से जल्द मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दीजिए। ठीक है, देखिए आप घबराइए मत, हम आज ही आपका डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, बल्कि अभी हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए। प्रकाश गाड़ी निकालो। आवाज है साहब। बहुत बहुत बधाई हो रही है पापा सेठी, तेरी सुन ली, शायद यही तेरी माँ है। अभी सुन, एक बार डीएनए टेस्ट हो जाएगा ना तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये तेरी माँ है। अभी मैं निकल रहा हूँ। ठीक है। अरे क्या करिए, मुझे जाने दे, सेठ मेरा वेट कर रहा है। आपको कुछ स्मेल नहीं आ रही है क्या? स्मेल? गड़बड़ घोटाला वाली। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मेरी माँ ना हो और किसी ने ऐसे ही भेज दिया हो सकता है कि किसी ने मेरे बारे में सब कुछ सिखा पढ़ा कर भेजा हो और फिर वो इधर आकर नाटक कर रही हो। नाटक? और उसकी बातों से ऐसा तो नहीं लगता। सबको ऐसा लगेगा कि वो मेरी माँ है, लेकिन असल में नहीं। पर ऐसा कौन करेगा रे? और कौन? चूहा बिल्ली। छोटे सेठ और छोटी सेठानी कुछ भी कर सकते हैं। कल कैसे आपने पुलिस बुलाई और छोटे सेठ ने झट से बुड्ढी अम्मा को किडनैप कर लिया था, और उस दिन भी वृंदा के डीएनए रिपोर्ट के साथ गड़बड़ हुई थी, और फिर ऐसा ही कुछ गड़बड़ करके उस औरत को मेरी माँ साबित ना कर दे। ये तुलसी, पर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे रे? मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए। हेलो, पता है ना प्लान क्या है? माला ताई को उस तुलसी को इससे घर से बाहर निकालना, उसके बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना।
और याद रहे, उसे गायब इस तरह करना है कि उसकी बॉडी जिंदगी भर तक ना मिले। अगर गलती से भी रघुवीर भैया को पता चला ना कि तुलसी मालाताई के पास से गायब हुई है, तो उसे ढूंढने में सारा जमीन आसमान एक कर देंगे वो। पुलिस के पास चले जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन बढ़ जाएगी। इसलिए याद रहे, तुलसी का नामो निशान भी नहीं मिलना चाहिए। अबे बच्चा समझा क्या मुझे? ऐसी ना जाने कितनी लाशें ठिकाने लगा दी मैंने, काम हो जाएगा। आग सबसे पुख्ता तरीका, सब कुछ जलकर राख। फिर ना बॉडी मिलेगी और ना पुलिस केस होगा, और ना ही तेरे उस रघुवीर भैया को पता चलेगा कि तुलसी गई तो गई कहाँ। सोचो, इससे अच्छा तरीका क्या होगा मुझे घर से बाहर निकालने का? तेरी बात में दम तो है तुलसी, तब हम लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए। इस बार छोटे सेठ और छोटे सेठानी को गड़बड़ करने से रुक के ही रहेंगे हम। तू उसकी फिक्र मत कर तुलसी, उन लोगों को रोकने का एक तरीका है मेरे पास। क्या? वाह बंटी भैया, क्या प्लान बनाया है आपने। जन सेवा पैथोलॉजी सेंटर, क्या बात है तुलसी मेरी बच्ची, ऑनलाइन एड्रेस भी ढूंढ के भेज दिया। प्रकाश, आवत है साहब। जानकी माँ, कुछ नहीं हुआ। अब तो तुम्हें तुम्हारी माँ मिल गई है ना, अब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मेरी जानकी माँ, अगर मैं ये घर छोड़ के चली भी जाऊं, तब भी आप मेरे दिल से कभी नहीं जाओगे। मुझे आपकी और रघु सेठ की बहुत याद आएगी। तुलसी, तुम्हारे पप्पा सेठ तुम्हारी सारी बातें सुनते हैं ना? हाँ, पप्पा सेठ सारे बच्चों की बातें सुनते हैं। मैं कुछ कहूंगी तो वो मानेंगे? हाँ, बिल्कुल मानेंगे। तुलसी, अपने पप्पा सेठ से कहना कि मेरी जानकी माँ की एक प्रार्थना है, अगले जन्म तुलसी को मेरी ही कोख से पैदा करना। कहोगी ना? प्रकाश, गाड़ी क्यों रोक दी? वो कहा साहब, कहा है ना कि हम फंस गए ना और सिटी अस्पताल नहीं ना जा पाएंगे। क्यों, क्या हुआ? वो कहा है ना कि वहाँ पे रास्ता है ना बहुत खराब है, खुदाई का काम चल रहा है। हम माँ जी को मंदिर से लेकर आ रहे थे ना, तब वो वहीं पे देखे थे, और 2-3 घंटा तो ना वहीं पे फंस जाएंगे, जाम बहुत है। साहब, हम क्या कह रहे हैं ना, हम एक अस्पताल को जानता हूँ, जन सेवा अस्पताल है, यहाँ नजदीक में ही है, और टॉप क्लास का डीएनए होता है। देवी जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ लेके चलना है चलिए। हाँ ठीक है, मुझे डीएनए टेस्ट से मतलब है, अस्पताल चाहे कोई भी हो। तुम चलो, तुम क्या बोल रहे हो? अब चूहा बिल्ली चाह के भी डीएनए टेस्ट में कोई छिड़कानी नहीं करवा पाएंगे। पता चल जाएगा कि ये औरत तुलसी की माँ है या कोई 420 है।
और एक प्रार्थना करूंगी कि रघु सेठ को मेरे पापा बनाना। तुलसी, यहाँ से जाने से पहले एक बार मुझे जानकी माँ नहीं, सिर्फ माँ कह के बुलाओ ना। माँ, माँ, खुश तो है ना तू है जहाँ, तेरी यादें है सताए, हो पाए तो आ जाना। ताई, नमस्ते ताई, बताइए हो गया आपका डीएनए टेस्ट? डीएनए टेस्ट तो हो गया, मगर ये जो तेरा ड्राइवर है ना, ये कुछ ज्यादा ही डेढ़ शाना है। पुराने हॉस्पिटल ना ले जाकर किसी और हॉस्पिटल लेकर गया मेरे को। क्या मारा ताई, आप थोड़ी सी पढ़ी लिखी होती ना तो ये सवाल नहीं करती। क्या फर्क पड़ता है हॉस्पिटल कोई भी हो, डीएनए रिपोर्ट जो तुलसी की है वो एक्चुअल में है तो वृंदा की, मेरा मतलब है आपकी चमेली की। तो आपसे मैच तो करेगी ना, क्योंकि आप उसकी माँ हो, तो दोनों का डीएनए तो मैच होगा ही। अच्छा ये बताइए, आप अभी होटल में जा रही है? हाँ चल, टाइम खोटी मत कर, चल। चमेली, अच्छा। आई, मुझे लेने आए हो? ईडी है क्या रे तू? मैं तेरे को लेने काहे को आएगी? तुझे इस घर से निकलना क्यों है? अरे चमेली, जब तक तू इस घर में है ना, अपन लोग का फायदा ही फायदा है ना? अरे वृंदा, वृंदा, जा 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 जा। वृंदा बेटा कहाँ हो? अरे मेरी गुड़िया रानी, एक मिनट, अपना हाथ दो, लाओ। ये क्या कर रहे दादी? तुम्हारे नाम से नई फैक्ट्री शुरू करने जा रही हूँ, वृंदा स्टोन फैक्ट्री। तो मैंने सोचा मेरी घर की लक्ष्मी के शुभ हाथ इस पे लगा दूं पहले, फिर उसकी पहली पेमेंट कराऊं जाकर। वाओ, मेरे नाम से फैक्ट्री? वो फैक्ट्री मेरी होगी? हाँ हाँ बेटा, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। बाप
मेरी बेटी के नाम पे पूरा का पूरा फैक्ट्री। अरे भगवान, क्या सही जगह सेट किया चमेली को। लाखों तो ये लोग इस पर ऐसा ही मार देते हैं। क्या रे चंदू, कितना बड़ा गलती कर दिया रे तूने, ये काम मेरे को देकर। भला क्योंकि मैं तो ऐसी माला है जो एक बार गले में पड़ गई ना तो उसे निकालना इतना आसान नहीं होता। माला अब तुम दोनों मुझे नहीं रोक पाओगे तब तक जब तक ये सारा का सारा माल नहीं बटोर लेती। Cheers. अर्ज किया है इरशाद इरशाद कि ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। पहुंचने का रास्ता ना हो। वाह, ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। जीतना ही मेरी आदत है, हार से मेरा कोई वास्ता ना हो। वाह वाह राकेश मियां, क्या खूब फरमाया है आज आपने। आज बड़े ही दिनों बाद शाम टकराने का कुछ मजा ही अलग है, वरना इस तुलसी ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। मुश्किल? सड़क पे आने वाले थे हम, सड़क पे, लेकिन हमने संभाल लिया। तुलसी और मालाताई 100% मैच। जानकी, डीएनए रिपोर्ट 100% मैच हुई है। माला ही तुलसी की असली मां है। क्या हुआ रघु, तुम इस बात से खुश नहीं हो? जानकी, मैंने सोचा था कि तुलसी के माँ बाप किसी पढ़े लिखे घर से होंगे, वो उसे अच्छी परवरिश दे सकेंगे। तुलसी एक अच्छी बच्ची है, एक अच्छा फ्यूचर डिजर्व करती है। पता नहीं ये माला देवी उसे ये सब कुछ दे पाएगी कि नहीं। रघु, पता है तुलसी सबसे ज्यादा क्या डिजर्व करती है? एक माँ का प्यार। उसके लिए तो बेचारी तरसती रहती है ना। बाकी तो मुझे तुलसी की काबिलियत पे पूरा भरोसा है, वो सब कुछ खुद हासिल कर सकती है। बस उसे माँ का प्यार मिल जाए। और मेरा दिल कहता है कि तुलसी को वो प्यार माला जरूर देगी, है ना? आई होप सो। पता नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। तुम बिल्कुल ज्यादा नहीं सोच रहे हो, बस एक पिता की तरह सोच रहे हो। और क्यों नहीं सोचोगे? तुलसी को हमने अपनी बेटी मान ही लिया, उसको हम गोद लेने वाले थे। तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना तो उसे तुलसी की इतनी फिक्र होती। तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। अब तो वृंदा के ट्रस्ट का जो पैसा है उसे हम कभी भी हाथ लगा सकते हैं। अरे हाथ क्या, जब चाहे जितना चाहे पैसा निकाल सकते हैं। अच्छा, खुद करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं और मुझे चिल्लर में टरकाना चाहते हैं। पर इन्हें नहीं पता जिसे ये प्यादा समझ रहे हैं वो तो शतरंज की रानी है। कितना भी बचा लो चंदू, तुम्हारे खजाने पे तो नजर मेरी पड़ चुकी है। राम राम साहब, क्या खबर है? वो डीएनए जो भी रिपोर्ट्स थी उसका रिजल्ट आ गया क्या? जी माला जी, डीएनए की रिपोर्ट आ गई है और आपका डीएनए तुलसी के डीएनए से 100% मैच होता है। मेरे को तो मुझे पता था कि मेरा डीएनए मैच हो ही जाएगा। मैं उसकी माँ जो हूँ। साहब,
आज आपकी वजह से मेरी खोई हुई बच्ची मिल गई। भगवान ने आज मेरी सुन ली। आप बताइए कि मैं अपनी बच्ची से मिलने उसे देखने कब आ सकती हूँ? आप आ जाइए, तुलसी आपका इंतजार कर रही है। साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि अगर मैंने आपसे आपकी बच्ची भी मांगी होती ना, तो आप उसे भी मुझे दे देते, मुझ पर तरस खा के। सच पूछिए तो मुझ गरीब की खोई हुई बच्ची से मुझे मिलवाकर आपने बहुत पुण्य कमाया है। भगवान आपको हमेशा हमेशा के लिए खुश रखे। थैंक यू साहब, थैंक यू। पप्पा सेठ, घबराहट क्यों हो रही है? नहीं, घबराती क्यों है तो तुलसी? माँ ही तो है, उसी का तो इतने सालों से इंतजार कर रही थी तू। थैंक यू पप्पा सेठ। इतना वक्त हो गया, माँ मुझसे अभी तक मिलने नहीं आई। तुलसी माँ? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। हाँ माँ, मैं तुलसी। माँ बुलाऊं या मम्मी? क्या पसंद आएगा उनको? मेरी माँ मुझे क्या बुलाएगी? तुलसी तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। आराम से सांस ले ले। पप्पा सेठ, माँ से मिलूंगी तो उन्हें क्या कहूंगी? लगता है कुछ नहीं कह पाऊंगी। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो रही है। माला भला तुलसी, मेरी बच्ची। जानकी माँ, सेठ, धन्यवाद सेठ। आज आपकी वजह से मुझे मेरी माँ मिल गई। तुलसी बेटा, आपके बप्पा सेठ आपको ज्यादा दिन तक आपकी माँ से दूर नहीं रख सकते थे। अगर थैंक यू बोलना है तो अपने बप्पा सेठ को बोलो।
तुलसी, अब तो आपको आपकी माँ मिल गई है ना, अब उनके साथ जितना वक्त गुजारना है आप गुजार सकती हो। हम दोनों चलते हैं। क्या लड़की है रे तू, है? इतनी चिपकू। अरे इतना प्यार तो मैंने अपनी चमेली को भी नहीं किया जितना प्यार तू मुझे करवा रही है। मैं डॉन है डॉन, लोगों के भेजे उड़ाती है मैं, और इधर मेरे से तू चोटियां बनवा रही है। सुन, ये जो आंख है ना, इसमें सिर्फ अंगार है अंगार। तेरे लिए कोई माँ का प्यार व्यार नहीं है। नहीं होएगा, ज्यादा दिन तक मेरे से ये सब हो ही नहीं। तू देख मैं तेरे को कैसा अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ।